डियर स्टूडेंट, आज एडवर्बियल फ्रेजेस एंड कंजक्शन चल रहा है। इसको 3 पार्ट में बताएंगे और इसके बिना काम हो नहीं सकता है। इसलिए कि जब भी बड़ा सेंटेंस आएगा ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। चिंता ना करें, वैसे लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाएगा जो इंग्लिश साफ नहीं जानते हैं, उसको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, उसको नाम लिखना भी नहीं आता है, उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जो लोग कुछ जानते हैं, वो इतना दूर तक पहुँचे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि हम इन शब्दों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में सभी शब्दों का इंग्लिश वर्ड नहीं रहता है। अब जैसे आ जाएगा कि अचानक दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो आप उसमें अचानक का शब्द आप खोजेंगे, आपको मिल नहीं रहा है, वह गिर गया उसका बना दीजिएगा। उसी ढंग से जितने भी हैं, इसलिए, अंततः, अंतोगत्वा, अभी तक, अब तक, अन्यथा। अब यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए आप लोग कि स्टिल का प्रयोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन इस दोनों का मीनिंग होता है अभी तक। लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा, जैसे कि वह अभी तक नहीं आया है, तो ये अब तक ऐसा हुआ है, तो स्टिल। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि स्टिल और येट का प्रयोग हम किस परिस्थिति में करेंगे। अब जैसे है अब तक, सो फार, टिल नाउ, अन्यथा, अदरवाइज। अब जैसे है सो मच, सो दैट, इसका मतलब होता है इतना। अब जैसे ये 3 वर्ड है, इवन देन, इन स्पाइट ऑफ, नेवरथलेस, इस सब का इंग्लिश होता है इतने पर भी। अब जैसे है टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, इसका दोनों वर्ड का हिंदी होता है इधर उधर। जैसे इंस्टेंटली, प्रेजेंटली, राइट नाउ, इसका होता है इस वक्त। इस वक्त का मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। अब जैसे वंस अपॉन टाइम, एक समय, वन बाय वन, एट ए टाइम, ये सब का मतलब होता है एक एक करके। परहैप्स का मतलब शायद या कदाचित। नेवर का मतलब कभी नहीं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर नीचे। अब ये सब वर्ड है। अब देखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि इन शब्दों का सेंस हम किस प्रकार से लेंगे जो कि हमें सही ढंग से पता चले। मैं बोर्ड के पास से थोड़ा हट गया हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से देखें। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे वाक्यों में भी इनका ज़रूरत पड़ जाता है। एक कंजक्शन के रूप में भी है और एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है। अभी तो एक पार्ट में इतना बताए हैं, दूसरे पार्ट में दूसरा, इसलिए कि एक वीडियो में यदि लंबा कर देते हैं, आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट का बना देते हैं, तो पूरा वीडियो कोई नहीं देखता है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग लोग देख लेते हैं, इसलिए एक पार्ट में इतना भी बता रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट हो गया एडवर्बियल फ्रेजेज एंड कंजक्शन का, फिर पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। 3 पार्ट में इसको देंगे। जैसे वह इधर उधर घूम रहा है, तो इधर उधर का वो सोचने लगता है, तो टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, इतने पर भी उसने बात को नहीं माना, तो वो इतने पर भी का वो खोजने लगेगा इंग्लिश। तो लिखा हुआ है इवन देन, इन स्पाइट ऑफ, नेवरथलेस। जब भी आप स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा भी जाएंगे, हल्का भी सेंस आएगा, तो इन सभी शब्दों का उपयोग आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। और उसी समय अब जैसे आप स्पोकन ही बोलेंगे, तो स्पोकन में सेंटेंस भले पूर्ण रूप से ग्रामेटिकल करेक्ट ना हो, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग उसके साथ अवश्य करना होगा आपको। तभी आपके सेंटेंस का, अंग्रेजी वाक्य का हाव भाव, सेंस समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अब साफ गलत बोलिएगा तो सेंस ही नहीं आएगा। इसलिए कुछ तो जोड़ टंगल करके आपको बोलना पड़ेगा ताकि उसका सुनने वाले को समझ में आए, तब वो जवाब देगा। नहीं तो आपको कह देंगे रिपीट दिस क्वेश्चन, फिर से दोहराइए, जब तक उसके सेंस में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए ये सारे शब्द जो है एक पूर्ण वाक्य को अर्थ प्रकट करता है, यानी मीनिंगफुल सेंस बनाता है।
मेक द कंप्लीट सेंस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी बातें हैं, आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब जैसे कोई कहता है एक समय की बात है, सीधा वंस अपॉन ए टाइम लिख दीजिए, हो गया एक समय की बात। उसके लिए और कुछ नहीं सोचना। एक एक करके मेरे पास आओ, वन बाय वन, कम टू मी वन बाय वन, यानी एक समय में सिर्फ एक, यानी 1 at a टाइम, यानी एक समय में एक आओ। तो ये सारे शब्द आपको जानना बहुत जरूरी है। अब यदि आप इसको सही ढंग से समझ जाते हैं, मेरी बात को भी समझते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरह से सिखाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि मैं 1 मिनट में सिखा दूंगा, आज का ये जादू देखिए। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जादू होता है, लेकिन उस टाइप का जादू मैं यूट्यूब पर अभी किसी भी यूट्यूबर को दिखाते हुए नहीं देखता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको, जब बड़े बड़े टॉपिक पर जाएंगे तब मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप अभी इसको देखें, समझें, याद रखें, याद करें। यदि आप लिख के याद करते हैं और अच्छी बात है, लिख लीजिए अपने कॉपी में सारे बातों को, इसलिए कि आपको ये सारे चीज़ खोजने से जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए कि यह सब रेयर किसी किसी किताब में रहता है, सब किताब में नहीं रहता है। इसलिए इस भ्रम में ना रहें, आप लिख लें कॉपी पर, उसको याद करें, ज़रूरत पड़ेगा। मैं 3 पार्ट में इन सारी चीज़ों को दिखा दूंगा, आप उसको एक एक करके आप देखेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।